हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। तो आज आपको हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाने जा रहे हैं जो राजस्थान भूगोल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हाँ, तो राजस्थान भूगोल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो सीएटी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बीएसटीसी के लिए एवं लेबर असिस्टेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न दोस्तों। हाँ, तो क्लास को तक लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। हाँ, तो दोस्तों बहुत ही क्लास को देखना, लास्ट तक जरूर देखना, और आपके 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही होते हैं दोस्तों। हाँ, तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। चलो हम शुरू करते हैं हमारे पहले ही प्रश्न से दोस्तों। हाँ, तो पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है। तो दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो दोस्तों बताइए सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है दोस्तों। तो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है दोस्तों। हाँ, तो बताएंगे, पूरा विवरण बताएंगे। हाँ, तो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है जो कितना प्रतिशत है दोस्तों, 61.11% है दोस्तों। हाँ, और 61.11% है। एवं आपको पूछे कि कितने भौतिक प्रदेश है, तो 4 भौतिक प्रदेश है राजस्थान में। एवं सबसे बड़ा पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है दोस्तों। हाँ, ओके। और दूसरा कितना है, अरावली 9% है दोस्तों। अरावली कितना है, 9% है दोस्तों। अरावली कितना है, 9% है। पूर्वी मैदान 23% है दोस्तों। हाँ, एवं दक्षिणी पूर्वी पठारी पर कितना है, 6.89% है दोस्तों। ये कितने हैं, 4 है। सबसे बड़ा कौन सा आ गया, तो पश्चिमी मरुस्थल हो जाएगा दोस्तों। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाँ, आपको पूरी समझदारी के साथ पढ़ाएंगे, पूरा विवरण बताएंगे दोस्तों। हाँ, तो अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों दूसरा कि थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस भाग में स्थित है दोस्तों। थार का मरुस्थल किस में है, तो किस भाग में है दोस्तों, तो पश्चिमी भाग में है दोस्तों। कौन से भाग में है, पश्चिमी भाग में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला है जो किस दिशा में फैली है दोस्तों, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर पूरी फैली है दोस्तों। जैसे कि ऐसे फैली हुई है अरावली पर्वतमाला, ऐसे फैली है। तो ये तो उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है ना, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है दोस्तों। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है दोस्तों। हाँ, तो सबसे ऊंचा शिखर पूछे तो गुरु शिखर करना है दोस्तों। गुरु शिखर की लंबाई पूछे तो कितनी है दोस्तों, 1722 मीटर है दोस्तों। 1722 मीटर है दोस्तों। हाँ, और उसके बाद में कौन सी है, शेरवाड़ा यानी शेर है। तीसरे नंबर पर अचलगढ़ है, और चौथे नंबर पर क्या है, कुंभलगढ़ है दोस्तों। हाँ, तो सबसे ऊंची ये है, फिर शेर है, अचलगढ़ है। ओके। हाँ, तो दोस्तों बहुत ही याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, अगला है कि गुरु शिखर कहाँ स्थित है दोस्तों। गुरु शिखर कहाँ पूछे तो माउंट आबू सिरोही में करना है दोस्तों। माउंट आबू कहाँ पर है, सिरोही में। तो सबसे गुरु शिखर कहाँ स्थित है, तो सिरोही में स्थित है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, माउंट आबू में। ओके। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पूर्वी मैदान का निर्माण किस नदी से हुआ दोस्तों। पूर्वी मैदान का निर्माण किस नदी से हुआ दोस्तों। हाँ, तो पूर्वी मैदान किधर है दोस्तों, तो इधर साइड में है। तो कौन सी नदी से हुआ, चंबल नदी से दोस्तों। हाँ, चंबल नदी से, तो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चंबल नदी से क्या हुआ, पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ था दोस्तों। ओके। अगला प्रश्न है कि दोस्तों कि दक्षिणी पूर्वी पठारी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। हाँ, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। दक्षिणी इधर है और पूर्वी इधर है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, जिसे हाड़ौती का पठारी प्रदेश कहते हैं दोस्तों। हाँ, हाड़ौती में 4 जिले हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं, जल्दी बताइए दोस्तों। हाँ, तो जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़ है दोस्तों। हाँ, तो कौन सा है, कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़ है दोस्तों। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। ऐसा ही प्रश्न आता है दोस्तों एग्जाम में, कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो क्या करना है, विचार करना है। तो पहला कथन है, ओके, तो राजस्थान राज्य के 61.11 भूभाग पर क्या फैला हुआ है दोस्तों। हाँ, तो 61.11 पश्चिमी रेतीला मैदान फैला हुआ है दोस्तों। हाँ, सही है, ये सही है। दूसरा है अरावली प्रदेश राज्य के 9.1% में नहीं है दोस्तों। 9 सिर्फ 9% है, 9.1% नहीं है दोस्तों, 9% है। बार बताया था ना ऊपर। तीसरा पॉइंट है कि पूर्वी मैदान 23.3 भूभाग पर फैला हुआ है, ये भी सही है। ये दूसरा नंबर का गलत है दोस्तों। दक्षिणी पूर्वी पठारी 6.89 भूभाग पर है दोस्तों। हाँ, सही है। तो इसमें कोड का प्रयोग सही कथन चुनिए दोस्तों। सही कथन कौन कौन सा है, 1, 3 एवं 4 है। तो क्या जाएगा इसमें, 1, 2 एवं 4 है दोस्तों। हाँ, तो 9% है, ये भी सही है दोस्तों। दूसरा सी आ जाएगा, इसमें सी आ जाएगा दोस्तों। हाँ, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि मालानी आग्नेय शेल समूह है।
मालानी आग्नेय शेल समूह है संबंध किसी भौतिक प्रदेश से है दोस्तों। हाँ तो बताइए दोस्तों किसी भौतिक प्रदेश से है। हाँ तो बताइए दोस्तों मालानी आग्नेय है किससे है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से है दोस्तों। हाँ पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से है। ओके जरूर याद रखिएगा। हाँ अगला है प्रश्न आपके सामने है कि अरावली की निम्नलिखित चोटियों के उनकी क्रम के अनुसार अवरोही क्रम में लगाना है दोस्तों। कौन से क्रम में, अवरोही क्रम में लगाना है। तो 4 चोटी दे रखा है आपके सामने। कौन कितनी चोटियाँ दे रखा है, 4 चोटियाँ दे रखा है। तो सबसे बड़ी कौन सी ऊंचाई के स्तर पर, तो सबसे बड़ी कौन सी है, कुंभलगढ़। हाँ पहला नंबर पर आ जाएगी रघुनाथगढ़, दूसरा नंबर पर है दोस्तों। हाँ तीसरे पर ऋषिकेश है, चौथे पर क्या है, कमलनाथ है। तो 1 2 3 4 आपका सही हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ए ही आ रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाँ आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे कि आपको क्या याद रहे, है ना, आपको याद रहे। तो आप ट्रिक याद रख लेना। कौन सी, हाँ गुरु से दिल से जरा आस, गुरु से दिल से जरा आस भोर 25 चोटियाँ याद हो जाएगी दोस्तों। आप इसके 25 चोटियाँ याद हो जाएगी। इस ट्रिक को याद रख लेना। गुरु से दिल से जरा आस से आबू कुंभाधना ऋषिकेश चले गए, कमल एवं टोडगढ़ जेल में, कमल एवं सज्जन टोडगढ़ जेल में खो गए। यानी गुरु शिखर से यानी शेरगढ़, दिल से दिलवाड़ा से, है ना, गुरु से दिल से जरा, जय यानी जरा जरगा की पहाड़ी, एवं जरा गुरु से दिल से जरा आस यानी असलगढ़। ओके आबू यानी आबू की, है ना, तो आबू कुंभा यानी कुंभलगढ़, आबू कुंभा रघु यानी रघुनाथ है। तो कंबलगढ़ आ जाएगा 2 नंबर पर रघुनाथ, आबू रघु कुंभलगढ़ ऋषिकेश चले गए 3 नंबर पे आ गया कमलनाथ एवं सज्जनगढ़ की पहाड़ी 4 नंबर पे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके हाँ अगला प्रश्न आपके सामने है। तो दोस्तों ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जी आपके किस जिले से नहीं गुजरता है दोस्तों। बस प्रश्न को आप सही ढंग से पढ़ लेना, बस सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना है। तो आपको प्रश्न आता होगा वो मुझे पता है, लेकिन आप प्रश्न को सही नहीं पढ़ना जानते दोस्तों। हाँ तो प्रश्न को सही पढ़ लेना। नहीं है इसमें पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, नहीं है। तो कौन से में नहीं है दोस्तों, तो भीलवाड़ा में नहीं है दोस्तों। हाँ तो यह बूंदी, झाला, सवाई माधोपुर एवं धौलपुर में है, ग्रेट बाउंड्री फोर्ट है, लेकिन भीलवाड़ा में नहीं है। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाँ तो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, नहीं को तो नहीं देखते, लेकिन बाउंड्री फोर्ट कहाँ पर है, तो बूंदी में भी है, सवाई माधोपुर धौलपुर में है। तो बूंदी पहले ऑप्शन को पढ़ते ये लगा देते हैं, लेकिन उनको नहीं पता इसमें नहीं पूछा है, तो नहीं डी दे रखा है। ओके तो डी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हाँ अगला प्रश्न है कि रोही का मैदान राजस्थान के किन जिलों में मध्य स्थित है दोस्तों। रोही का मैदान तो जयपुर एवं सीकर में है, जयपुर एवं सीकर में है, जयपुर एवं सीकर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाँ अगला है कि बरखान बालू का स्तूपों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, गलत पूछा है। तो ये अर्धचंद्राकार होते हैं, सही है दोस्तों। इनकी गतिशीलता सर्वाधिक होती है दोस्तों। हाँ ये मरुस्थल के लिए जिम्मेदार नहीं है दोस्तों। हाँ ये गलत है दोस्तों। जिम्मेदार क्या है जमींदार है, लेकिन नहीं है इसमें। तो क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। ये शेखावटी क्षेत्र में दिख पाई जाती है। हाँ ये भी सही है, शेखावटी में दिख पाई जाती है। बरखान बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार होते हैं, गतिशील क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो क्या जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाँ आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लाठी सीरीज भूगर्भिक जलपट्टी के कौन सी घास में पाई जाती है दोस्तों। लाठी सीरीज मुझे सेवन घास में पाई जाती है, जो कहाँ पर है, जैसलमेर में है दोस्तों। कहाँ पर है, जैसलमेर में। हाँ तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पठार अरावली पर्वतमाला से संबंधित नहीं है दोस्तों। नहीं है पूछा है, तो कौन सी पठार है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं है। तो लसाड़िया का पठार है, उड़िया का पठार भी है, बघेलखंड का पठार नहीं है दोस्तों, राजस्थान में है ही नहीं। बोराट का पठार भी है दोस्तों। हाँ तो बोराट का पठार है। बघेलखंड का कहाँ पर है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बघेल का पठार है, जो भारत में स्थित है। हाँ तो भारत में पूछा नहीं है, इसमें राजस्थान में पूछा है, जो अरावली पर्वतमाला पर पूछा है। तो बघेलखंड मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें नहीं है पूछा है। ओके जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि राजस्थान में दक्खन ट्रेप के सेल समूह कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। दक्खन ट्रेप के सेल समूह दक्षिणी राजस्थान में कहाँ पर पाए जाते हैं। दक्खन का मतलब दक्षिणी राजस्थान, याद रख लेना। तो दक्षिणी राजस्थान कहाँ पर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो क्या जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में जुरासिक काल की चट्टानें पाई जाती है दोस्तों। हाँ तो किस कहाँ पर पाई जाती है, तो जैसलमेर और एवं बाड़मेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर में पाई जाती है। तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी चोटी उत्तरी अरावली में स्थित है दोस्तों। कौन सी चोटी है जो उत्तरी अरावली में स्थित है दोस्तों। हाँ, तो उत्तरी अरावली में कहाँ पर, ऋषिकेश कहाँ पर है, नहीं है दोस्तों। ऋषिकेश से कहाँ पर है, दक्षिणी राजस्थान अरावली में है। रघुनाथगढ़ सीकर उत्तरी राजस्थान में है दोस्तों, वेरी गुड, सही है। हाँ, तो रघुनाथ सीकर में है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, ये कहाँ पर है, दक्षिणी अरावली में। तारागढ़ अजमेर ये कहाँ पर है, मध्य अरावली में है ना। तो क्या आ जाएगा इसमें, रघुनाथगढ़ सीकर में है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाँ, अगला प्रश्न है कि 56 की पहाड़ियाँ 56 हिल्स बोलते हैं दोस्तों। 56 हिल्स, 56 का मैदान अलग है, 56 की पहाड़ियाँ अलग है दोस्तों। 56 की पहाड़ियाँ पूछे तो क्या करना है, बालोतरा। क्या करना है दोस्तों, बालोतरा। बालोतरा कहाँ पर है, बाड़मेर में है। अब तो नया जिला बन गया है, लेकिन कहाँ, बालोतरा बाड़मेर याद रखना ना, बालोतरा बाड़मेर जरूर याद रखना। नाकोड़ा पर्वत पर है दोस्तों, नाकोड़ा पर्वत पर है। हाँ, तो और 56 की मैदान पूछे तो डूंगरपुर बांसवाड़ा करना है। तो पहला ही प्रश्न बांसवाड़ा दे रखा है, बच्चे इसको कर देते हैं, लेकिन नहीं करना। 56 की पहाड़ियाँ पूछा है दोस्तों, 56 का मैदान नहीं। तो 56 का मैदान पूछे तो डूंगरपुर बांसवाड़ा करना है, लेकिन इसमें क्या पूछा है दोस्तों, तो 56 का पहाड़ियाँ तो कहाँ पर है दोस्तों, बाड़मेर में है, सिवाना में। ओके, सिवाना बाड़मेर में यानी बालोतरा में आ गया है ना। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ, बालोतरा जरूर याद रखना। अगला प्रश्न है कि हमादा किसे कहते हैं दोस्तों। हमादा किसे कहते हैं दोस्तों। हमादा क्या है कि रेतीला क्या है, रेगिस्तान है दोस्तों, रेगिस्तान है। तो क्या गया, मरुस्थल है वो, क्या हो गया, पथरीला मरुस्थल को क्या बोलते हैं, हमादा बोलते हैं। 4 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं दोस्तों। हाँ, ये कितने प्रकार के, इरगी पाया जाता है। ओके, मिश्रित, ओके, जरूर याद रखिएगा दोस्तों। तो पथरीला मरुस्थल हमादा को कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है दोस्तों। राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है दोस्तों। हाँ, तो सबसे बड़ा तो क्या कौन सा हो जाएगा आपका, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश जो 61.11% है। ओके, हाँ, तो फिर दूसरे नंबर पर क्या होना आ जाएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तीसरे पर अरावली प्रदेश और चौथे पर 6.89% है दोस्तों। 6.89% है, ये 6.89% है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पलाना बीकानेर की भूगर्भिक संरचना किस काल में मानी जाती है दोस्तों। पलाना बीकानेर में है दोस्तों, जो किस काल की है तो दोस्तों बताइए दोस्तों। हाँ, तो किस काल की है तो बताइए, टर्शियरी काल की। कौन से काल की है दोस्तों, टर्शियरी काल की है दोस्तों। हाँ, तो टर्शियरी काल की है। ओके, तो क्या आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा। जो कहाँ किसके नीचे मिलते हैं दोस्तों, तो कोयला के। कौन से कोयला की, कोयला भी कितने प्रकार का होता है, 3-4 प्रकार का होता है। तो कौन सा कोयला आ जाएगा, लिग्नाइट कोयला। कौन सा कोयला आ जाएगा, लिग्नाइट कोयला आ जाएगा दोस्तों। हाँ, तो जरूर याद रखिएगा, ये आपका आंसर राइट ही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि डांग की रानी किसे कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, डांग की रानी किसे कहा जाता है। तो डांग का राजा तो डांग क्षेत्र। एक बार डांग क्षेत्र कौन सा है, तो डांग क्षेत्र पूछे तो धौलपुर करौली करना है, धौलपुर करौली करना है। धौलपुर करौली कौन सा है, डांग क्षेत्र है दोस्तों, धौलपुर करौली। एवं डांग की रानी पूछे तो करौली करना है, एवं डांग का राजा पूछे तो धौलपुर करना है। तो इसमें क्या पूछा है, डांग की रानी पूछा है, तो जरूर लगा देते हैं आप करौली। क्या हो जाएगा, करौली। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने है कि दोस्तों कि चंबल बेसिन का मुख्य भू आकृति क्या है दोस्तों। चंबल बेसिन की मुख्य भू आकृति कौन सी है, तो दोस्तों चंबल की क्या है, उत्खात स्थला करती है दोस्तों, उत्खात स्थला करती है दोस्तों। तो बी करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाँ, जरूर देखिएगा। हाँ, आपको यह पीडीएफ भी चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं पीडीएफ, एवं आपको हमारे नंबर भी मिल सकते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप संपर्क कीजिएगा, आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा, या इस वीडियो के लिख देना दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लसाड़िया का फटार राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों। लसाड़िया का फटार पूछा है दोस्तों, कौन सा फटार पूछा है, लसाड़िया का फटार, जो कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर में है दोस्तों। लसाड़िया का फटार कहाँ पर है, उदयपुर में है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश। हाँ, तो दोस्तों राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश मालवा के फटार का विस्तार है दोस्तों, मालवा का फटार। तो कौन सा है, तो हाड़ौती का फटार। कौन सा आ जाएगा दोस्तों, हाड़ौती का फटार क्या है, मालवा का फटार का ही विस्तार है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दर्रा अरावली के दक्षिणी भाग में स्थित नहीं है, पूछा है दोस्तों। हाँ, तो कौन सा है, नहीं है, तो सोमेश्वर दर्रा है, दर्रा अरावली के दक्षिणी भाग में है, स्थित नहीं है, पूछा है दोस्तों। इसमें है हाथी दर्रा भी है, बरदर्रा नहीं है। बरदर्रा कहाँ पर है, ब्यावर में है दोस्तों, ब्यावर में। तो मध्य में आ गया ये तो, है ना। देशुरी नाग उदयपुर में है, तो जरूर याद रखिएगा। तो बीसी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाँ, ओके, जरूर याद रखिएगा। अगला है कि बोराट का फटार किन्ने के मध्य स्थित है दोस्तों। बोराट का फटार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बोराट का फटार किन के मध्य स्थित है, तो कुंभलगढ़ या सॉरी
कौन सा है? कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा की पहाड़ियाँ, गोगुंदा एवं कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ के मध्य स्थित है। तो कौन सा जाएगा? बी करेक्ट आंसर आपका। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोगुंदा एवं कुंभलगढ़। ओके, हाँ जरूर याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि थार का गढ़ा किसे कहा जाता है दोस्तों? थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? जो कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी राजस्थान में है दोस्तों। जो कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी राजस्थान में स्थित है दोस्तों। तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों? हाँ, तो चांदन नलकूप है। कौन सा आ जाएगा? चांदन नलकूप कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में चांदन नलकूप है, जिसे क्या कहा जाता है? थार का गढ़ा कहा जाता है चांदन नलकूप को। ओके, जरूर याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। हाँ ओके, अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि राजस्थान में खडिन खेती का प्रचलन सबसे पहले किस जाति द्वारा किया गया था दोस्तों? हाँ, तो बताइए दोस्तों कि राजस्थान में खडिन का प्रचलन किस जाति के द्वारा किया गया था दोस्तों? पालीवाल ब्राह्मणों की जाति के द्वारा। तो कहाँ पर है पालीवाल ब्राह्मण? जैसलमेर में है दोस्तों। कहाँ पर है? जैसलमेर में है आपका। आप क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गिरवा की पहाड़ियाँ राजस्थान के किस जिले में विस्तृत है दोस्तों? गिरवा की पहाड़ियाँ पूछे तो गिरवा कहाँ पर है? गिरवा राजसमंद उदयपुर में। तो उदयपुर में जरूर याद रखिएगा, राजसमंद में भी है, उदयपुर में भी। तो उदयपुर आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्तों। उदयपुर में गिरवा की पहाड़ियाँ है, जो किस प्रकार की श्रृंखला है? तो दोस्तों तस्तरीनुमा आकृति है उनकी, तस्तरीनुमा आकृति है दोस्तों। हाँ जरूर याद रखिएगा, तस्तरीनुमा। ओके, हाँ तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पाई जाने वाली पियूणा का संबंध किससे है दोस्तों? पियूणा क्या जाता है? एक सांप की प्रजाति है, उड़ने वाला सांप की प्रजाति क्या है? पियूणा है, जो कहाँ पर मिलता है दोस्तों? बताइए। हाँ, तो बताइए दोस्तों कहाँ पर मिलता है? तो जैसलमेर में। हाँ, कहाँ पर मिलता है? पश्चिमी राजस्थान में मिलता है। तो पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, जोधपुर में। ओके, हाँ जैसलमेर, जोधपुर, जरूर याद रखिएगा। पियूणा का संबंध किससे है? तो सांप की प्रजाति से। तो बी करेक्ट आपका आंसर है, सही हो जाएगा दोस्तों। हाँ, अगला प्रश्न है कि तोरावटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में स्थित है दोस्तों? तोरावटी की पहाड़ियाँ पूछे तो कहाँ पर है? हाँ, तो शेखावाटी में है दोस्तों। तोरावटी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? शेखावाटी में है। शेखावाटी में कौन कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? चूरू, सीकरे, झुंझुनू है दोस्तों। हाँ, तो जरूर याद रखिएगा, चूरू, सीकरे, झुंझुनू इसमें है, तो शेखावाटी में है। तोरावटी की है। तोरावटी में कौन सी नदी आती है दोस्तों? हाँ, तो कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी आती है दोस्तों। कांतली नदी के उपवास क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तोरावटी बोलते हैं दोस्तों। हाँ, जरूर याद रखिएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, उड़िया का पठार, गुरु शिखर से कितना ऊंचा है दोस्तों? कितने नीचा है दोस्तों? तो बताइए दोस्तों जल्दी। हाँ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए जल्दी से। 166 मीटर आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हाँ, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो उड़िया का पठार कितना है? उड़िया का पठार कितना है? 1366 है। कितना है? 1366 मीटर है। एवं गुरु शिखर कितनी है? 1722 है दोस्तों। 1722 मीटर है। ओके, हाँ, तो 166 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाँ, अगला प्रश्न है कि दोस्तों मेवल किन 2 क्षेत्रों में, प्रश्न बता रहा है कि मेवल किन 2 क्षेत्रों के मध्य बाग को कहा जाता है दोस्तों? मेवल कहाँ पर किसके कहा जाता है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के बाग को क्या कहा जाता है? मेवल कहा जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक व्यापकता अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक व्यापकता किस भाग में है दोस्तों? सर्वाधिक व्यापकता किस भाग में स्थित है दोस्तों? हाँ, तो बताइए दोस्तों, बताइए। हाँ, तो अरावली पर्वतमाला की व्यापकता किस भाग में है? तो दक्षिणी पश्चिमी भाग में। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बनास बेसिन के 56 बेसिन में विभाग के उपविभाग कौन सा है दोस्तों? बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो पूर्वी मैदानी भाग में 56 बेसिन भाग स्थित है दोस्तों। हाँ, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में कुबड़ पट्टी पाई जाती है दोस्तों? कुबड़ पट्टी कहाँ पर है? नागौर, अजमेर में। कहाँ पर है? नागौर, अजमेर में। ओके, फ्लोराइड की अधिकता के कारण पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पर पाई जाती है? नागौर, अजमेर में है। और फ्लोराइड की अधिकता, तो क्या जाएगा? नागौर, अजमेर। बी करेक्ट आंसर है आपका, राइट हो जाएगा दोस्तों। हाँ, अगला प्रश्न है कि उपरमाल क्या है दोस्तों? उपरमाल क्या है? एक पठार है दोस्तों। उपरमाल का क्या है? एक पठार है, जो कौन सा, कहाँ पर पठार है? चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य पठारी भूभाग। तो कौन सा आ जाएगा? आपका आंसर कौन सा राइट होएगा दोस्तों? तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है कि राजस्थान में मिश्रित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मिश्रित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? अब बताऊंगा तो हमारे को कि
4 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं? 4 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। इरग, हमादा, रेग एवं दोहरे। दोहरे मरुस्थल कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसलमेर में पाए जाते हैं, दरियन एवं दोहरे। ओके, रेग मरुस्थल किसे कहते हैं? जो मिट्टी आती है उसे रेग कहते हैं, एवं पत्थर भी पाए जाते हैं। ओके, तो इसमें प्रश्न और हमादा क्या बोलते हैं? पथरीला मरुस्थल को बोलते हैं पत्थर सिर्फ। और इरग किसे बोलते हैं? इरग को बोलते हैं जो कहाँ पर है पानी भी साथ साथ मिलता हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा क्या है? मिश्रित मरुस्थल, जिसमें क्या होता है? वो मिट्टी भी मिलती हो एवं क्या मिलता हो? पत्थर भी मिलता हो। तो रेग मरुस्थल आपका राइट हो जाएगा। रेग क्या हो जाएगा? आपका आंसर सही हो जाएगा। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदानों में स्थानीय भाषा को क्या कहा जाता है? दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदानों को भीड़ कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? भीड़ कहा जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मुकुंदरा है दोस्तों, मुकुंदवाड़ा गलत लिखा गया। तो क्या आ गया इसमें? मुकुंदवाड़ा किस की पहाड़ियों के जिलों में फैली हुई है दोस्तों? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी है जो कहाँ पर है? कोटा झालावाड़ में। कोटा और झालावाड़ में फैली हुई है दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ी। हाँ, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अरावली के क्षेत्र में, अरावली की श्रेणी में तारागढ़ पर्वत की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तारागढ़ की कितनी है? 873 कितनी है? 873 मीटर है दोस्तों। हाँ, तो 873 1055 870 या 870 याद रख लेना लगभग, है ना। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बागड़े प्रदेश में कौन से जिले शामिल है दोस्तों? तो बागड़ में कौन से जिले शामिल है? तो बागड़ में कौन सा जाएगा? डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो बागड़ी बोली जाती है। तो बी करेक्ट आंसर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। हाँ, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पीटी के विभिन्न चट्टानों के आधारभूत वर्णन किसने किया था दोस्तों? तो M.A. होरेन ने। T.H. हैंडले ने क्या कहा था दोस्तों? तो T.H. हैंडले ने रोम्बस के समान राजस्थान की आकृति बताई थी। राजस्थान की आकृति कितनी प्रकार की है दोस्तों? 2-3 प्रकार की है। पतंगाकार, चतुष्कोणीय है ना, एवं रोम्बस की आकृति। तो रोम्बस किसने दिया था? T.H. हैंडले ने दिया था। लेकिन इसमें क्या पूछे? पीटी में चट्टानों का आधारभूत तो M.A. होरेन ने 1923 में किया था दोस्तों। हाँ, तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने कि पलाना किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? पलाना किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊपर भी बताया था पलाना किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कोयला के लिए प्रसिद्ध है, लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लास्ट का प्रश्न आपके यही क्या हो गया? रिवाइज हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कांठल की गंगा एवं वागड़ की गंगा किसी नदी को कहा जाता है दोस्तों? कांठल की गंगा एवं वागड़ की गंगा। कांठल प्रतापगढ़ में है, वागड़ कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। तो माही नदी को कांठल एवं वागड़ की गंगा कहा जाता है। ओके, जरूर याद रखिएगा। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों? हाँ, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, यानी कोटा, बूंदी, भला, झालावाड़ वाला प्रदेश ना, आड़ूती प्रताप भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? झालावाड़ में होती है दोस्तों, झालावाड़ में। जरूर याद रखिएगा, झालावाड़ में। ओके, हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत बालू का स्तूप मुक्त है दोस्तों? मुक्त पूछा, इसमें युक्त नहीं। क्या पूछा है? मुक्त पूछा है दोस्तों, बताइए दोस्तों। हाँ, तो मुक्त कितना है? 41.50 तो क्या है? मुक्त है। और युक्त कितना है? 58.50। तो इसमें मुक्त पूछा है, तो कितना? ए आपका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। ये आपके पूरे प्रश्न थे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हाँ, जरूर याद रखिएगा दोस्तों। अब अगली क्लास में मिलते हैं। इस तरह की क्लास को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी सो मच। अगली क्लास के लिए धन्यवाद।